टोक्यो ओलंपिक्स के आखिरी दिन जिस पल का सभी इंतजार कर रहे थे, आखिर वो आ ही गया। गोल्डन मोमेंट, और भारत को मिल गया पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में, और अब तक के ओलंपिक के इतिहास में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। इतना शानदार परफॉर्मेंस भारतीय कंटिंजेंट कभी नहीं कर पाई है जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में कर दिखाए हैं भारतीय एथलीटों ने। इससे पहले सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था लंदन में। अगर टोटल मेडल काउंट देखा जाए, 2012 में 6 मेडल मिला था भारतीय टीम को। आप कह सकते हो वही सबसे ज़्यादा मेडल्स एक ओलंपिक एडिशन में भारत का था, 6 मेडल्स। लेकिन अगर पोडियम फिनिश या मेडल्स टैली में सबसे ऊपर आप कहें फिनिशिंग, तो 2008 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, क्योंकि एक गोल्ड मेडल वहाँ मिला था अभिनव बिंद्रा को बीजिंग ओलंपिक में। तो इसी वजह से भारत सबसे ऊपर फिनिश किया था भारत की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो। लेकिन ये सारे परफॉर्मेंस को अब पीछे छोड़ टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारतीय एथलीटों ने 7 मेडल्स हासिल किया, और 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल पहले आया था। और जिस पल का, जिस मोमेंट का सभी को इंतजार था, वो है गोल्ड मेडल। और नीरज चोपड़ा ने क्या कमाल के जैवलिन थ्रो किया, और 87.58 उन्होंने थ्रो किया। देखिए उनका जो पर्सनल बेस्ट है वो 88 से ज़्यादा है, और ये माना जा रहा था कि अगर 88 तक वो पहुंच सकते हैं तो शायद एक गोल्ड मेडल मिल सकता है। हालांकि जर्मनी के 2 जो जैवलिन थ्रोअर्स हैं, एक वेटर और वेबर, दोनों ही ये माना जा रहा था इवेंट से पहले कि शायद सबसे टफ चैलेंजेस उनके सामने पेश कर सकते हैं। हालांकि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला चेक रिपब्लिक के जो एथलीट्स हैं उनको, और पाकिस्तान के एथलीट नदीम अशरफ वो 5वें नंबर पर फिनिश किया। नीरज चोपड़ा जहां भी जाते हैं गोल्ड मेडल जीतते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स में इससे पहले गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था, और कॉमनवेल्थ गेम्स में हर जगह जहां वो जाते हैं गोल्ड मेडल। इस बार भी गोल्ड मेडल उन्होंने दिलाया, और क्या कमाल के थ्रो उन्होंने किया। बड़ा अच्छा लगता है जब वो थ्रो करके थोड़ा आगे जाते हैं और नीचे झुक जाते हैं। जिस तरह से उनका जो लय है वो देखने को बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो थ्रो करते हैं उसके बाद जो फॉलो थ्रू रहता है वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। और इससे पहले लंबे बाल भी रखा करते थे नीरज चोपड़ा, अभी थोड़ा छोटा कर लिया। लेकिन देखिए बाकी जितने भी एथलीट्स, चाहे वो 85 मीटर थ्रो किया, 83, 82, 80 मीटर्स, लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लगता है जब नीरज चोपड़ा थ्रो करते हैं। तो इसीलिए ये माना जा रहा था कि उनमें जो टेक्निक्स है, जिस तरह से उन्होंने तैयारी की थी ओलंपिक से पहले, विदेशों में ट्रेनिंग किया था, एथलेटिक्स एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से उनको हर जगह भेजा गया था जहां उनको अच्छा ट्रेनिंग मिले, और इसीलिए तैयारी बेहतरीन थी। लेकिन गोल्ड मेडल तो गोल्ड मेडल ही होता है, और जब तक वो नहीं आता है तब तक विश्वास नहीं होता। और नीरज चोपड़ा ने भी कहा है गोल्ड मेडल मिलने के बाद, उन्होंने कहा कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मैंने कर दिखाया, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत का पहला मेडल है एथलेटिक्स में। इससे पहले साल 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड को 2 सिल्वर मेडल मिला था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था। तो इंडिपेंडेंट इंडिया को ये पहला मेडल है एथलेटिक्स में, और वो भी जब आया तो कलर है येलो, द मेडल इज येलो एंड गोल्ड मेडल। और क्या बेहतरीन मोमेंट है शायद भारतीय खेलों में ये सबसे यादगार पल है। शूटिंग में गोल्ड मेडल आया था, लेकिन एथलेटिक्स में कभी भारत कोई मेडल ही जहां हासिल नहीं कर पाया था। वही मेडल इंडिपेंडेंस के 74 साल बाद वो मेडल आया, 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और क्या पल है ये। और गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा, आपको बता दूं 9 तारीख वापस आ रहे हैं भारत में, और शायद दिल्ली एयरपोर्ट में उनका आप समझ सकते हैं किस तरह का स्वागत किया जाएगा। नीरज चोपड़ा ने ये कहा है कि जब सेकंड अटेम्प्ट में उनके हाथ से वो जैवलिन निकला, तभी उनको पता चल गया था कि ये जो जैवलिन है वो शायद उतना ही ट्रैवल करेगा जितना वो चाहते थे, और शायद तभी उनको पता चल गया था कि कुछ स्पेशल होने वाला है। लेकिन स्पेशल मोमेंट आया, और वो गोल्ड मेडल लेके आया देश के लिए, जिस मोमेंट का, जिस पल का सबको इंतजार था। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के लिए। और ओलंपिक में भारतीय एथलीटों के जो आखिरी दिन था, वहाँ बजरंग को ब्रॉन्ज मेडल मिला। अदिति अशोक जो है, शी नैरोली मिस्ड ब्रॉन्ज मेडल, फॉट वेरी हार्ड। एक समय ऐसा लग रहा था कि दुनिया के टॉप जो गोल्फर हैं उनसे भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी अदिति अशोक, और सिर्फ 2 स्ट्रोक से पीछे रह गई, और नंबर 4 पर उन्होंने फिनिश किया। लेकिन उन्होंने भी साबित कर दिया है कि
इसके आगे जो इवेंट्स है, कंपटीशंस है, इसके लिए वो भी तैयार है। देखिए भारतीय एथलीटों ने ये तो साबित कर दिया है, मेडल 7 है और 5, 6, 7 मेडल बहुत नैरोली इंडिया मिस किया है। तो भारतीय एथलीटों ने ये साबित कर दिया है कि अब ओलंपिक में सिर्फ हिस्सा लेने के लिए एथलीट्स नहीं जाते हैं, मेडल जीतने के लिए जाते हैं। और पूरे जो स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी है, इनके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है भारतीय एथलीटों ने कि अब भारतीय जो खेल है इसको सीरियसली लेने का समय आ गया है। पूरे दुनिया के सामने नमूना पेश किया भारतीय जो एथलीट्स हैं उन्होंने, चाहे वो हॉकी में हो, चाहे वो अब आप देखिए एथलेटिक्स में, चाहे वो बॉक्सिंग में, चाहे रेसलिंग में, कोई भी खेल में जिनमें मेडल नहीं मिला, शूटिंग में, वहाँ भी देखिए शायद सौरभ चौधरी को, मनु भाकर को मेडल मिल सकता था, बहुत नैरोली वो लोग मिस किया। और ऐसे कई खेलों में जहां भारतीय एथलीट्स कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जैसे कि फेंसिंग जहां भवानी देवी ने अच्छा किया, और आर्चरी में भी ऐसा एक समय लग रहा था कि वी माइट गेट अ मेडल और 2, बट वो हुआ नहीं। लेकिन बहुत ही कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस भारतीय एथलीटों ने किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम तो सबका दिल जीत लिया, मेडल नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस ओलंपिक में, और 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ अब तक ओलंपिक के इतिहास में यही भारतीय कंटिंजेंट की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।